हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? क्लास आपको समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा है। क्लास आपको समझ में आ रही तो क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पीछे की क्लास में जहाँ तक बात हुई थी, जहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी, उसके आगे चलते हैं। पीछे की क्लास में जो हमने बात कर ली थी, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अभी आगे की बात करते हैं। कैकेयी अपने पुत्र भरत के विषय में और भी बताती है। वहाँ सभा में राम की तरफ संबोधित होती है, वो राम की तरफ राम को संबोधित करती हुई सभा के बीच में वो इस तरीके से और भी बातें करती है। क्या करती है वो देखिए, लिखा है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। देखिए कैकेयी कहती है, क्या कहती है कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। वो अपने उस पुत्र की बात करती है, उस पुत्र की यानी अपने पुत्र भरत की बात करती है कि भरत जो कि इस तरीके से सुंदरशील स्वभाव वाला उसका पुत्र भरत जो उसके साथ इसने स्नेह के साथ रहता था, वही लिखा हुआ है, उसी के लिए कह रही है कि पर वही आज यह दीन हुआ रहता है, परंतु तुम्हारी गैर मौजूदगी में, तुम्हारे यहाँ बन के चले आने के पश्चात, हे राम तुम्हारे यहाँ बन के चले आने के पश्चात वही दीनहीन सा हुआ, इधर उधर बैठा और रोता रहता है। और लिखा है, संकित सबसे हरिण तुल्य होता है। संकित का मतलब भयभीत, सबसे का मतलब सभी से, जितने भी लोग वहां मिलने जुलने के लिए आते हैं वह उन सभी से भयभीत होता है। कैसे? द्वित हरिण तुल्य, अर्थात पकड़े गए हिरण की भांति, पकड़े गए हिरण की भांति वह सभी से क्या होता है? भयभीत होता है, डरा डरा सा महसूस करता है। आगे लिखा है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कैकेयी कहती है, श्रीखंड अर्थात चंदन के समान शीतल रहने वाला मेरा पुत्र अंगार चंड है। अंगार चंड का मतलब जलते हुए अंगारे के समान, अर्थात चंदन के समान शीतल रहने वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान दिखाई पड़ता है। वर्तमान में जलते हुए अंगारे के समान दिखाई पड़ता है, अर्थात उग्र दिखाई पड़ता है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो एक माँ के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है कि उसका शांत स्वभाव वाला पुत्र अचानक उग्र स्वभाव का हो जाए। एक माँ के लिए भला इससे बढ़कर दंड और क्या हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, वास्तव में अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होकर मैंने उसी पुत्र मोह में, पुत्र के माया में अपने हाथ पैर बहुत पटके। किसके लिए? कि उसे क्या मिल जाए? गद्दी मिल जाए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मन में, लोग स्वप्न में और नशे में क्या क्या नहीं करते, अर्थात लोग नशे में होते हैं तो तमाम प्रकार की ऐसी बातें करते हैं जो समाज के लिए अपरिहार्य होती हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। स्वप्न में इस प्रकार की तमाम घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे लिए करना उचित नहीं थी। तो अगर उसी मद में मेरे द्वारा अपने पुत्र प्रेम में कुछ गलत हो गया तो क्या वह लोगों के द्वारा क्षम्य नहीं है, अर्थात क्षम्य होना चाहिए। वही लिखा हुआ है आगे कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ मेरे लिए इस समय कौन सा दंड है, और जो भी दंड है क्या उससे डरूंगी अब भी, क्या मैं उससे अब भी डरूंगी, अर्थात मेरे हृदय में किसी भी प्रकार के किसी दंड के लिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अर्थात जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वो सारा का सारा दंड मुझे मंजूर है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अर्थात मेरे प्रति यदि किसी के विचार दयापूर्ण हो, दंड देने में दयापूर्ण हो, तो मुझे किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जैसी भी स्थितियां हो, जिस प्रकार का भी दंड में मुझे मिले, वो सारे के सारे रूप में मुझे क्या है? स्वीकार है। आगे लिखा है, हाँ यहां पर कवि कहता है, क्या कहता है कि हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वह तड़ी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं,
कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती है, हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, अर्थात मेरे लिए इस समाज के द्वारा अब यानी मुझे जो दंड मिल रहा है इस समाज के द्वारा उस दंड के प्रति यदि दया या करुणा दिखाई जाए तो मेरे लिए इस समय वह क्या है, घृणा से भी भारी है। वही लिखा हुआ है, बैतरणी सी याद जानवी गरुड़ा, अर्थात गंगा और वरुणा नदियां भी इस समय मेरे लिए नरक की बैतरणी के समान हैं। आगे कहता है कवि कि सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, अर्थात कैकेयी कहती है कि सह सकती हूं चिर नरक, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए नरक भोगने को मैं तैयार हूं। यहां पर बैठे हुए सभी सुविचारी अर्थात बुद्धिजन ज्ञानीजन सुने इस बात को कि मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक भुगतने को तैयार हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु इस समय यदि मुझे स्वर्गीय सुख दे दिया जाता है तो मेरे लिए चिर नरक से भी क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, अर्थात मुझे दिए गए दंड से भी वो क्या होगा, भारी होगा। मेरे हृदय को वो स्वीकार नहीं हो पाएगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, अर्थात कुलिस का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पापी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, अर्थात अपना यह पापी कलेजा लेकर, कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, इसी राज्य की प्राप्ति के लिए कि मेरे पुत्र को राज्य की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए, इसी के लिए मैंने तुम्हें कहां भेज दिया, वन को भेज दिया। लेकिन अब मेरा हृदय जो है, अब मेरा हृदय पवित्र हो, मतलब मेरे हृदय में तमाम प्रकार के जो मैल हो गए थे, तमाम प्रकार के जो गलत विचार धारणाएं बैठ गई थी, वो सारी की सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां इस समय क्या हो गई हैं, साफ हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं। और अगर ये सब स्वच्छ हो गई हैं तो निश्चित तौर पर मेरा हृदय पवित्र हो गया है। और इस स्थिति में तुम घर को वापस लौट चलो, लिखा है घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियो, मेरे द्वारा जो कार्य हुआ, मैंने जो गलत किया उसी के लिए हे राम अब तुम इस प्रकार से रूठे न रहो, घर वापस लौट चलो। और कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। ऐसे समय में यदि मैं कुछ और कहती हूं, यदि मैं अपनी कोई और सफाई देती हूं तो भला उसे लोग क्यों सुनेंगे, अर्थात यहां पर बैठे हुए लोग उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कहती है कैकेयी। यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी कैकेयी के माध्यम से आगे क्या कहलवाते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। तो यहां पर कैकेयी कहती है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, हे पुत्र राम मुझको यह प्यारा, अर्थात मुझको मेरा पुत्र भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और तुम इसे प्यारे हो। मतलब मेरा सारा का सारा प्रेम किसके लिए उमड़ आता है, मेरे पुत्र भरत के लिए। इसका सारा का सारा प्रेम किसके लिए उमड़ आता है, तुम्हारे लिए। तो मेरे दुगने प्रिय, तो इस हिसाब से तुम तो मेरे लिए क्या हुए, दुगने प्रिय हो गए, दो गुने प्रिय हो गए। भाई मुझे यह प्यारा है, इसे तुम प्यारे हो, तो अगर मेरा सीधा सीधा तुमसे संबंध देखा जाए तो तुम मेरे लिए क्या हो गए, दुगने प्रिय हो गए। रहो न मुझसे न्यारे, तो हे मेरे दुगने प्रिय राम ऐसी स्थिति में तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुमने इस बात को स्वीकार किया था कि मैं इसके दृढ़ हृदय को समझ नहीं पाई, लेकिन वास्तव में तुम इसके दृढ़ हृदय को समझते हो, इसके अंदर के विचारों को समझते हो। और वही यहाँ पर कवि ने लिखा है कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं इसे वास्तव में सही तरीके से समझ नहीं सकी, लेकिन तुम इसे अच्छी तरीके से समझते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले अर्थात अपने से भी ज्यादा मान तुम अपने भाई भरत को देते हो।
और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, और तुम दोनों भाइयों का एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वो इतना पवित्र है यदि, और वह सभी पर इसी प्रकार से प्रकट होता है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, और यदि यह सभी पर इसी प्रकार से प्रकट होता है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। यदि सब पर ये तुम दोनों का आपस में जो प्रेम है, यदि सभी पर वो उतनी ही पवित्रता के साथ प्रकट होता है तो उन्हीं सभी में तो मैं भी हूं। तो वही लिखा हुआ है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, अर्थात तो मेरे द्वारा किया गया पाप दोष भी क्या है, पुण्य रूपी संतोष के समान है। मेरे द्वारा जो पाप रूपी कृत्य हुआ वो पुण्य रूपी दोष के क्या है, समान है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, भले ही मैं पंकिला हूं, भले ही मैं कीचड़ से सनी हुई हूं, अर्थात भले ही मेरे अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां हों, पदम कोश है मेरा, लेकिन मैं तुम लोगों के इस पवित्र प्रेम को पाकर पदम कोश अर्थात पुष्पों से भरे तालाब के समान सुंदर सुसज्जित हो जाऊंगी। आगे लिखा है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले वर्तमान आगे जो समय आएगा, वर्तमान के बाद आगे जो समय आने वाला है अर्थात भविष्य में, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल का मतलब है बड़े बड़े उदाहरण। आगत ज्ञानी जन आने वाले बुद्धिजीवी जो हैं वो तमाम प्रकार के बड़े बड़े उदाहरणों को लेकर समझावे तुमको, अतुल युक्तियां देकर तुम्हें तमाम प्रकार के अकाट्य प्रमाण देकर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे पास लिखा है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे बेटा मेरे पास तो एक ही हृदय है जो क्या है, अधैर्य है, जो तुम्हें प्राप्त करना चाहता है, तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा और उसने तुमको अपनी बाहों में भरकर अपने गले से लगा लिया है, हे पुत्र घर वापस लौट चलो। तो हम लोग भी आज की क्लास को यहीं पर खत्म करके वापस लौट चलते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को कुछ आगे की चीज़ें सिखाने के लिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।